हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंशन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करती हूँ कि ये जो नया साल है ये हम सबके लिए खुशियों भरा गुजरे। और अगर हमारे जीवन में इस साल कोई भी चैलेंज आता है, देखिए चैलेंजेस तो आने हैं, ऐसा नहीं है कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे सामने, तो वो तो आने ही हैं। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर प्रे कर सकते हैं कि जो भी चैलेंज आएगा हमारी लाइफ में इस नए साल में, हम बिल्कुल हिम्मत के साथ उसका सामना कर सके। ठीक है भाई। तो नए साल के पहले दिन स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। सो टुडेज वीडियो ऑन चैप्टर 9 चल रहा है क्लास 9th में। नो, क्लास 9th मैंने बोल दिया, सॉरी, इन क्लास 10th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और जिसके एक्सरसाइज 9.1 के आज क्वेश्चन नंबर 4 को हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझना है। यहां पर बात हो रही है टावर की, ध्यान से समझिएगा भाई। कह रहा है हमारे पास एक टावर है, तो फटाफट से इस तरह से एक टावर है यहां पर। और अब टावर को हम लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट है ये मेरा टावर है, जिससे मैं अपने टावर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसे कुछ नाम दे देते हैं। तो लेट अस से मैं इसे नाम दे रही हूँ ए बी। ठीक है। अब बोला जा रहा है ये जो टावर है, ऑब्वियसली ये टावर कहाँ होगा, ये टावर ग्राउंड पर है। तो हमें यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये जो लाइन मैंने नीचे बनाई है ये मेरे ग्राउंड लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है, जिस पर ये टावर खड़ा हुआ है। अब इस टावर से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। तो कुछ इस तरह से हम यहां पर वो पॉइंट ले लेते हैं और उसे मैं नाम देना चाहूंगी सी। और देखिए प्रश्न में बोला गया है ये पॉइंट जो है ये टावर के फुट से, ये फुट है, यहां से ये डिस्टेंस कितना दिया गया है, 30 मीटर। अब टावर ग्राउंड से 90 डिग्री के एंगल पर ही खड़ा होगा। कोई भी टावर, कोई भी पोल, कोई भी बिल्डिंग हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही हमारी जमीन से खड़ी हुई होती है। अब कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम नीचे से, जैसे यहां पर बिल्डिंग है, यहां कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक बॉल पड़ी हुई है और यहां पर आप खड़े हैं, ये रहे आप। तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तब ये जो एंगल बनता है ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस केस में भी कुछ ऐसा हो रहा है, इस पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कुछ इस तरह से। और यही एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है, दैट इज 30 डिग्री। क्वेश्चन में बोला गया है ना कि यही एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्रीज है। इट मींस दिस एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। टू फाइंड यहां पर हाइट ऑफ द टावर, जिसे हमने ए बी लेट किया हुआ है। ठीक है। अब यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एक एंगल स्टैंडर्ड एंगल है। तो आप सीधा इसके सॉल्यूशन में बोलेंगे कि आ जाइए भैया, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इस राइट ट्राइंगल ए बी सी में इस 30 डिग्री के लिए जो सामने वाली साइड है ये है हमारी परपेंडिकुलर, और इसके साथ में जो सटी हुई जुड़ी हुई साइड है वो है हमारा बेस। और हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर लेना है जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन एस्टेब्लिश करे। तो वो हमारा होता है टेन थीटा। आप कॉट थीटा लेकर भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, थीटा यहां पर 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर का काम ए बी कर रही है जो हमें फाइंड आउट भी करनी है, और बी से हमारी बी सी। अब वैल्यूज पुट करेंगे। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। ए बी हमें नहीं पता, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। और बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में 30 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 30 यहां से उठ के इधर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने, और 30 इंटू 1 30 होता है, अपॉन में √3 बराबर ए बी। हमेशा अगर आपका डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर आ रहा है तो हमें
जो आंसर है वो रेशनलाइज करके छोड़ना होता है। सो ए बी इक्वल टू 30/√3 यहां पर था। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे हम सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज √3। ठीक है भाई, अब यहां पर न्यूमरेटर में तो हमारा क्या हो जाएगा 30√3, इट विल बी 30√3, और डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 3 1 जा 3 10 जा, तो आंसर इज 10√3 मीटर। जी हाँ, ये जो हमारी हाइट ऑफ टावर है ये और कुछ नहीं 10√3 मीटर ही है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हैं भाई। यस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू रखूं और हर चैप्टर कवर करूं, देन डू सपोर्ट। चलिए, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, एंड यस, गुड बाय।